हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज से 15 साल पहले एक अभिनेत्री टीवी पर अचानक छा गई थी। साधारण चेहरे की वह लड़की बड़ी बड़ी खूबसूरत टीवी हीरोइनों को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकलती जा रही थी। नाम था रतन राजपूत। बड़े बड़े बैनर, जिसे अपने सीरियल में लेने के लिए बेताब रहते, जिसके बॉलीवुड में आने की चर्चाएं तक शुरू हो गई थीं। कभी सोचा है अचानक उसके साथ क्या हुआ कि वह गुमनाम हो गई? आपको तमाम तरह की बातें बताई गई होंगी, लेकिन सच कुछ और है। रतन राजपूत के करियर की बर्बादी का असली सच आपको हैरान कर देगा। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत दिलचस्प है। 20 अप्रैल 1987 को पटना में पैदा हुई लड़की, जिसके पिता बिहार सरकार में संयुक्त सचिव हुआ करते। 5 बहनों में सबसे छोटी लड़की को थोड़ा बड़ा होने पर पता चला कि उसका नाम पड़ोसी ने रखा है, तो गुस्सा गई। फौरन अपना नाम बदला और लड़कों जैसा नाम रख लिया। क्या पता था यह नाम ही एक दिन टीवी पर मशहूर हो जाएगा। रतन बचपन से ही डांस सीखने ने का शौक, लेकिन घर परिवार में नाच गाना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता था, तो एक तरकीब निकाली। दिल्ली में बहन रहती थी, पढ़ाई के बहाने चली आई उसके पास, वहां सीधा पहुंची कथक सीखने, लेकिन कथक गुरु बोले तुम्हारी उम्र निकल गई, अब पहले आई होती तो अच्छा रहता। कथक नृत्यांगना बनने का सपना पूरा ना हो सका, तो फिर दूसरा शौक अभिनय लग गया। दिल्ली में किस्मत से मुलाकात हो गई। थिएटर गुरु कहे जाने वाले सुरेंद्र शर्मा से बस उनके साथ थिएटर करने लगी। मंडी हाउस में नाटक करती और तालियां मिलती। अभिनय की बारीकियां तो आ गईं, लेकिन पैसे नहीं आए। निराश होकर गुरुजी सुरेंद्र शर्मा के पास पहुंची तो वह बोले, बंबई जाओ, वहीं मंजिल मिलेगी। 2005 के आसपास की बात है। पहुंच गई मायानगरी और धक्के खाने शुरू। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो के चक्कर, छोटे मोटे साइड रोल मिलने लगे। कभी ट्रे उठाने वाली लड़की तो कभी नौकरानी का किरदार। खैर, छोटे मोटे किरदार करते करते 2006 में रावण टीवी सीरियल में शोपनखा का रोल भी मिला। खर्चा इधर उधर के छोटे मोटे किरदारों से जैसे तैसे निकल रहा था। अचानक एक दिन पता लगा कि एक बड़े सीरियल के लिए ऑडिशन चल रहा है। रतन भी पहुंच गई कैमरा टेस्ट देने। एक से पढ़कर एक टीवी एक्ट्रेस पहले से मौजूद थी। रतन को लगा दाल गलने वाली नहीं, फिर भी ऑडिशन दे दिया जाए। खैर, ऑडिशन देकर घर चले आई, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक से प्रोडक्शन हाउस से फोन आ गया। बोला गया फौरन आकर मिलो। रतन पहुंची तो पता लगा उनको चुन लिया गया। गया था वह टीवी शो था, राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी, जिसमें रतन को सबसे छोटी बहन चुटकी का रोल मिल गया था। शो कर रही थी कि अचानक एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की नजरों में चढ़ गई और यहां से पलट गई। रतन राजपूत की किस्मत, एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस टीवी शो शुरू करने जा रहा था। लीड हीरोइन की तलाश हो रही थी। रतन को बात पता लगी तो 100 कोशिश करने में क्या हर्ज है, पहुंच गई। ऑडिशन हॉल, वहां जाने पहचाने चेहरे, कुछ मशहूर टीवी अभिनेत्रियां भी दिखी। रतन तो वापस लौट रही थी, फिर लगा जब आ ही गई तो कैमरा टेस्ट भी दे दे। खैर, ऑडिशन हुआ तो नसीब चमक उठा, क्योंकि प्रोड्यूसर को लीड हीरोइन एक साधारण से चेहरे वाली सांवली लड़की ही चाहिए थी। हजारों लड़कियों को रिजेक्ट करते हुए लीड रोल मिल गया। रतन को 2009 में सीरियल आया, अगले जन्म मोहे बिटिया ही की, जो आते ही टीवी पर इस सीरियल ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। रतन राजपूत, जिसे कोई जानता तक नहीं था, इस सीरियल की लीड हीरोइन बनते ही रातों रात टीवी की स्टार बन बैठी। अगले ही साल टीवी पर अपना स्वयंवर रचाकर रतन राजपूत ने इतनी चर्चा हासिल कर ली कि टीवी की नंबर 1 एक्ट्रेस बन गई। क्या भी हूं मैं? मम्मी की फर्स्ट चॉइस। मम्मी से पूछ लो। लगेंगे 440 वोल्ट के झटके। इस स्वयंवर की दुल्हन है एकदम हटके। हेड एंड शोल्डर्स प्रेजेंट्स स्वयंवर सीजन 3 रतन का रिश्ता, जल्द सिर्फ इमेजिन पर। बॉस वालों ने अपने घर में बुला लिया। रतन स्टार बन बैठी। एक एक दिन के लाखों रुपए मिलने लगे। कभी किराए के कमरे के लिए तरसने वाली रतन ने पॉश एरिया में करोड़ों का फ्लैट खरीद लिया। मगर फिर एक दिन अचानक वह गुमनाम हो गई। आखिर क्या था? चमकती अदाकारा रतन की बर्बादी का असली कारण चलिए हम बताते हैं। असल में रतन ने एक सीरियल करके गलती कर दी थी। वह था स्वयंवर। इसी शो के बाद लोग उनको परेशान करने लगे। उनको पैसे के लिए झूठी सगाई करने वाली लड़की बोलने लगे। हर जगह से ताने मिलने लगे।
वहीं जिस लड़के अभिनव शर्मा को उन्होंने चुना, उससे भी रतन को दर्द ही मिला। अभिनव ने उनसे रिश्ता रखने की शर्त रख दी कि बस कॉमेडी सीरियल ही करने होंगे। अभिनव को रतन के दूसरे अभिनेताओं के करीब आने से दिक्कत होने लगी। लाख समझाने के बाद भी वो नहीं माना और रतन को छोड़कर चला गया। यह पहली बार था जब रतन राजपूत को गहरा सदमा लगा था। इसी दौरान एक और अनहोनी हो गई। रतन संतोषी मां सीरियल कर रही थी। अचानक पता लगा कि उनके पापा को कैंसर हो गया है और वह आखिरी स्टेज में है। रतन की तो जैसे दुनिया ही पलट गई। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, एक्टिंग की दुनिया को भूल गई, पापा के कैंसर का इलाज करवाने में लग गई। दिन रात उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनको बचा नहीं सकी। रतन राजपूत पहले से ही सदमे में थी। वहीं अपने पिता की दर्दनाक मौत देखकर तो उनको अवसाद की खतरनाक बीमारी ने घेर लिया। फिर तो जैसे बुरा समय शुरू हो गया था। रतन को ऑटो इम्यून बीमारी भी हो गई। उनकी आंखों को गंभीर रोग लग गया। जरा सी रोशनी में दिखना बंद हो जाता। हर वक्त चश्मा लगाना मजबूरी हो गई। सालों तक ऐसा ही चलता रहा। इस बीच कई ऑफर आते, लेकिन सबको मना करना पड़ जाता, क्योंकि शूटिंग की लाइट झेलने लायक आंखें ही नहीं बची थीं। बस धीरे धीरे टीवी इंडस्ट्री ने भी उनको पूछना छोड़ दिया और रतन राजपूत अचानक गुमनामी के अंधेरे में गायब होकर बर्बाद हो गई। सालों बाद ठीक होकर उन्होंने वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन अब उनको टीवी की दुनिया और दर्शक दोनों भुला चुके थे। इन दिनों रतन कभी खेतीबाड़ी करती नजर आती हैं तो कभी अपने वीडियो बनाती दिखती हैं। एक उभरती टीवी स्टार को बदनसीबी ने डुबो डाला दोस्त दो। तो आपको रतन राजपूत याद है? अगर हां तो उनका कौन सा सीरियल या किरदार आपको पसंद आया था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।